नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार, जहां आपको मिलती हैं बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, बालू के अवैध खनन को लेकर सिन्हा और चौधरी के बीच कोल्ड वॉर। दो उप मुख्यमंत्रियों में टकराव। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के बीच बालू के अवैध खनन को लेकर शीत युद्ध चल रहा है। दोनों आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन अवैध खनन के मामले में एक दूसरे के विभागों को संकेत में जिम्मेवार भी ठहरा रहे हैं। सम्राट गृह मंत्री हैं, इसी विभाग को कानून व्यवस्था की जवाबदेही है। पुलिस उन्हीं के पास है। सिन्हा खनन एवं भूतत्व विभाग के मंत्री हैं। वे पुलिस पर बालू माफियाओं की मदद करने का खुला आरोप लगा रहे हैं। इसी बुधवार को उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आर्थिक अपराध इकाई में एक टास्क फोर्स का गठन किया। इसे बालू के अवैध कारोबार के अलावा जमीन माफिया की संपत्ति और गठजोड़ का पता लगाने की जिम्मेवारी दी गई है। नीतीश के करीब रहने के लिए सम्राट ने बदला ऑफिस, दो मंत्रालयों को मिलाकर बनाया हाईटेक चैम्बर। नए साल के साथ बिहार की सत्ता में भी बड़ा बदलाव दिखने वाला है। कानून व्यवस्था की कमान अब पुराने सचिवालय की उस हाईटेक इमारत से चलेगी, जहां डिप्टी सीएम और गृह मंत्री सम्राट चौधरी अपना नया शक्ति केंद्र तैयार करवा रहे हैं। 22x19 फीट के इस हाईटेक चैम्बर के साथ विशाल कॉन्फ्रेंस रूम और गृह विभाग का पूरा ढांचा शिफ्ट कराकर सम्राट न सिर्फ सिस्टम को नया रूप दे रहे हैं, बल्कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के और करीब अपनी राजनीतिक धुरी भी मजबूत कर रहे हैं। अल्पसंख्यक समाज के बच्चों के लिए बनेगा आवासीय स्कूल। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन पहुंचे समस्तीपुर। समस्तीपुर में बिहार वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सैयद इशाद उल्ला ने बयान दिया है। इन्होंने कहा है कि बिहार के सभी जिलों में अल्पसंख्यक समाज के बच्चों को बेहतर तालीम देने के लिए नवोदय स्कूल की तर्ज पर एक स्कूल बनेगा। समस्तीपुर में भी 70 करोड़ की लागत से इस स्कूल का निर्माण कराया जाएगा, जहाँ 500 बच्चे एक साथ तालीम ले सकेंगे। यह आवासीय स्कूल होगा, जहाँ पर बच्चों को रहने, खाने, पढ़ने लिखने की सभी प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। बैंक अधिकारी के चावल गोदाम से मिले 40 लाख कैश। ईओयू ने शुक्रवार को सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के विकास पदाधिकारी भावेश कुमार सिंह के 6 ठिकानों पर रेड की है। पटना में 4 और गोपालगंज 2 में 2 जगहों पर टीम ने दबिश दी है। बिहटा स्थित भावेश कुमार की राइस मिल से 40 लाख कैश बरामद हुआ है। वहीं पटना के आवास से भी कैश ज्वेलरी जब्त की है। पटना में रेड के दौरान ईओयू की टीम भावेश से पूछताछ करती रही। इस दौरान टीम ने बेड से बैग निकलवाकर भी उसे चेक किया। जानकारी के मुताबिक भावेश कुमार का पैतृक घर गोपालगंज में है। वहां उनके नाम से एक पेट्रोल पंप है। टीम ने पेट्रोल पंप पर भी दबिश दी। गलत चालान कटने पर घर बैठे होगा समाधान। ऑनलाइन शिकायत के जरिए मिलेगी राहत। गलत चालान कटने पर अब वाहन चालकों को न तो परेशानी उठानी पड़ेगी और न ही विभागीय कार्यालयों में बार बार जाना होगा। परिवहन विभाग ने त्रुटिपूर्ण ई चालान के खत्म करने और संशोधन के लिए ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की सुविधा शुरू कर दी है। इसके लिए एनआईसी को आवश्यक तकनीकी व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। कर्मचारी से विजय सिन्हा बोले, थरथराओ मत, जवाब दो, 15 दिन में निपटा लो। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने शुक्रवार को अपने आवास पर जमीन से जुड़ी समस्याएं सुनी। इस दौरान एक कर्मचारी मंच पर ही थरथराने लगा। भूमि सुधार से जुड़े एक मामले में विजय सिन्हा ने मंच पर भी कर्मचारी की क्लास लगा दी, जिसके बाद वह कांपने लगा। इस पर विजय सिन्हा ने कर्मचारी को कहा कि कांपो नहीं, डरो नहीं। दरअसल भूमि परिमार्जन से जुड़ा मामला पटना के फुलवारी शरीफ के सिमरा थाना जानीपुर का था। इससे पिछले लंबे अरसे से आवेदक का काम नहीं हुआ था। विजय सिन्हा ने राजस्व विभाग से जुड़े कर्मचारियों से कहा, 15 दिन का समय दे रहा हूँ, इसके बाद थरथराने का टाइम भी नहीं मिलेगा। मधुबनी में पल्स पोलियो अभियान की तारीख बदली। 16 दिसंबर से शुरू होगा कैंपेन। मधुबनी जिले में प्रस्तावित पल्स पोलियो अभियान की तारीख में बदलाव किया गया है। यह अभियान अब 14 दिसंबर के बजाय 16 दिसंबर से शुरू होगा। इसकी जानकारी स्वास्थ्य समिति मधुबनी के जिला कार्यक्रम प्रबंधक पंकज मिश्रा ने दी। डीपीएम के अनुसार राज्य से प्राप्त पत्र के बाद यह निर्णय लिया गया है। पहले अभियान 14 से 18 दिसंबर तक चलने वाला था, जिसे अब बढ़ाकर 16 से 20 दिसंबर 2025 कर दिया गया है। मधुबनी के धार्मिक स्थलों का होगा रिडेवलपमेंट। पर्यटन विकास तेज। मधुबनी में पर्यटन विभाग द्वारा धार्मिक स्थलों को विकसित करने की कवायद तेज हो गई है। एक सप्ताह के भीतर विभाग की टीम ने दूसरी बार जिले के विभिन्न स्थलों का निरीक्षण किया। बिहार सरकार में पर्यटन, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के मंत्री अरुण शंकर प्रसाद के निर्देश पर मधुबनी को पर्यटन हब बनाने की प्रक्रिया में तेजी आई है।
नीतीश कुमार ने लिया एक्शन, 4 जिला अध्यक्षों को पद से हटाया। चुनाव में दल व गठबंधन के साथ खड़ा नहीं रहने के आरोप में जदयू ने शुक्रवार को अपने 4 जिलाध्यक्षों को पदमुक्त कर दिया। जिन जिलों के जदयू जिलाध्यक्षों को हटाया गया है, उनके विरुद्ध संबंधित जिले में स्थित विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे जदयू के प्रत्याशियों ने पार्टी को लिखित रूप से शिकायत की थी। जदयू ने बगहा, पूर्वी चंपारण, बेगूसराय व भोजपुर जिले में नए जिला अध्यक्ष की तैनाती कर दी। इन्हें कार्यकारी अध्यक्ष का जिम्मा दिया गया है। स्कूल में 54 स्टूडेंट मौजूद थे। एवरेज अटेंडेंस 694 का सीतामढ़ी के बाजपट्टी प्रखंड स्थित मध्य विद्यालय रतवारा में मध्याह्न भोजन योजना में गंभीर अनियमितता सामने आई है। विभाग ने प्रभारी प्रधानाध्यापक पर कड़ी कार्रवाई करते हुए 4,81,334 रुपए का आर्थिक दंड लगाया है। MDM DPO मनीष कुमार सिंह द्वारा जारी आदेश के अनुसार स्कूल में बच्चों की संख्या बढ़ाकर दिखाई गई, जिससे खाद्यान्न की खपत और परिवर्तन मूल्य की राशि का दुरुपयोग हुआ। प्रधानाध्यापक द्वारा संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं देने पर यह कार्रवाई की गई। बिहार सरकार का बड़ा फैसला, युवाओं को मिलेगी 4 विदेशी भाषाओं की मुफ्त शिक्षा। बिहार के युवाओं को रोजगार और नौकरी हासिल करने हेतु अवसर दिलाने में जुटी नीतीश सरकार नए साल में 4 विदेशी भाषाओं की निःशुल्क पढ़ाई शुरू कराने जा रही है। जनवरी से युवाओं को जापानी, जर्मन, कोरियाई और अरबी भाषा की पढ़ाई कराई जाएगी। निकट भविष्य में चीनी, फ्रेंच, इतालवी, रूसी, स्पेनिश जैसी भाषाएं भी युवाओं को सिखाई जाएगी। इसके लिए श्रम संसाधन विभाग ने बिहार कौशल विकास मिशन का अहम जिम्मेदारी दी है। शेखपुरा में मनरेगा E-KYC की धीमी प्रगति, सिर्फ 30% काम पूरा। शेखपुरा में मनरेगा E-KYC की धीमी प्रगति पर चिंता व्यक्त की गई है। गुरुवार शाम कलेक्ट्रेट परिसर स्थित मंथन सभागार में DDC संजय कुमार की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में यह सामने आया कि जिले में मनरेगा मजदूरों के E-KYC का कार्य केवल 30% ही पूरा हो पाया है। इस धीमी गति को देखते हुए DDC ने सभी संबंधित अधिकारियों को मिशन मोड में काम करने का सख्त निर्देश दिया। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में EOU की छापेमारी, पाकिस्तान ट्रांजैक्शन मामले में ड्राइवर जैद के घर पर रेड। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर थाना क्षेत्र के रामपुरुगण गांव में गुरुवार की सुबह आर्थिक अपराध अनुसंधान इकाई की टीम ने एक गोपनीय ऑपरेशन के तहत चालक मोहम्मद जैद के घर पर छापेमारी की। कार्रवाई सुबह करीब 7 बजे शुरू हुई। टीम के पहुंचने पर जैद घर पर नहीं मिला, जिसके बाद उसके परिवार से पूछताछ की गई। पटना में प्लास्टिक कचरे से बन रही टी-शर्ट और कैप लोगों को गिफ्ट के तौर पर दिए जाएंगे। पटना में 10 टन प्लास्टिक कचरे का इस्तेमाल करके टी-शर्ट और कैप बनाए जा रहे हैं। पटना नगर निगम ने पिछले महीने ही रिवर्स वेंडिंग मशीन लगाई थी। अब इससे कलेक्ट होने वाले प्लास्टिक वेस्ट को रिसाइकिल करना शुरू कर दिया गया है। पहली खेप में जमा हुए प्लास्टिक को रिसाइकिल कर टी-शर्ट और कैप सैंपल के तौर पर बनाए गए हैं। अब इसे ग्रीन पॉइंट मिलने पर पटना के लोगों को इनाम के तौर पर दी जाएगी। यह पहल पटना में प्लास्टिक वेस्ट को कम करने के लिए की गई है, ताकि लोगों का भी इसमें भागीदारी हो। शेखपुरा में स्कूली छात्राओं से छेड़छाड़ पर होगी कड़ी कार्रवाई। शेखपुरा में स्कूली छात्राओं और किशोरियों से छेड़छाड़ करने या उनका पीछा करने वालों के खिलाफ अब कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे तत्वों को सीधे जेल भेजा जाएगा। जिले में छात्राओं को निर्भय होकर पढ़ाई करने का स्वच्छ वातावरण मिल सकेगा। राज्य मुख्यालय के निर्देशों के आलोक में जिले के 9 थाना क्षेत्रों में पुलिस ने अभ्याभिग्रेड कार्य शुरू कर दिया है। गुरुवार शाम कलेक्ट्रेट परिसर स्थित SP कार्यालय सभागार में आयोजित जिला स्तरीय क्राइम मीटिंग में ASP बलिराम कुमार चौधरी ने यह निर्देश दिए। शंभूगंज BDO ने की विकास कार्यों की समीक्षा। शंभूगंज BDO नीतीश कुमार ने शुक्रवार को अपने कार्यालय में पंचायत सचिवों के साथ बैठक की। शुक्रवार को दोपहर बाद करीब 2 बजे से 4 बजे तक चली बैठक में उन्होंने 19 पंचायतों में चल रहे विकास कार्यों की क्रमवार समीक्षा की और लंबित योजनाओं को जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया। BDO नीतीश कुमार ने कहा कि शंभूगंज प्रखंड को एक विकसित प्रखंड बनाया जाएगा, जिसमें पंचायत सचिवों की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने गुणवत्तापूर्ण विकास कार्य सुनिश्चित करने और शेष समस्याओं का समाधान करने के लिए तत्परता से काम करने पर जोर दिया। मुंगेर के दियारा में मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा। मुंगेर के मुफस्सिल थाना पुलिस और STF की संयुक्त कार्रवाई में बुधवार देर शाम बड़ा खुलासा हुआ है। गंगापार दियारा इलाके के बिंद टोली भेलवा दियारा में चल रही अवैध मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया। पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में तैयार और अर्धनिर्मित हथियार, कारतूस और हथियार बनाने के उपकरण जब्त किए हैं। मौके से एक कारीगर को गिरफ्तार भी किया गया है।
चौसा नगर पंचायत में होल्डिंग टैक्स जमा करने उमड़ी भीड़। नए गठित चौसा नगर पंचायत में पहली बार होल्डिंग टैक्स लागू होने के बाद से नगर पंचायत कार्यालय में प्रतिदिन भारी भीड़ उमड़ रही है। शुक्रवार को भी टैक्स जमा कराने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, जिससे कार्यालय परिसर खचाखच भरा रहा। समस्तीपुर में बदमाशों की गिरफ्तारी नहीं होने से नाराजगी। समस्तीपुर के विभूतिपुर थाना क्षेत्र में हुए गोलीकांडों में गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज छात्र संगठन ने एसएफआई के बैनर तले विभूतिपुर थाना परिसर के पास धरना दिया। धरना का नेतृत्व केशव झा ने किया। इस मौके पर लोगों 1000 से अधिक थे ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लोगों का कहना था कि विभूतिपुर में अपराध चरण पर है, लेकिन अपराधी गिरफ्तार नहीं हो रहे हैं। मधुबनी सदर अस्पताल में लापरवाह कर्मियों पर होगी कार्रवाई। मधुबनी के सिविल सर्जन डॉक्टर हरेंद्र कुमार ने सदर अस्पताल के प्रसूति विभाग में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों 10 के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया है। उन्होंने बताया कि कुछ शिकायतों की जांच की जा रही है और जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर कुमार ने स्वीकार किया कि हालांकि डॉक्टर और स्टाफ सामान्य तौर पर अच्छे हैं, लेकिन कभी कभी कुछ कर्मचारियों के खिलाफ शिकायतें मिलती हैं। विशेष रूप से रात के समय प्रसूति विभाग के प्रभारी पर गर्भवती महिलाओं की अनदेखी करने की शिकायतें मिली हैं। NHAI हाईवे पर लगाया जाएगा QR कोड, स्कैन करते ही मिलेगी अस्पताल। राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रा करने वाले लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने हाईवे यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा बढ़ाने के लिए नया सिस्टम शुरू किया है। अब हाईवे पर जगह जगह QR कोड लगाए जाएंगे, जिन्हें स्कैन करते ही यात्रियों को आसपास उपलब्ध सभी जरूरी सेवाओं की जानकारी मोबाइल पर मिल जाएगी। कटिहार के डॉक्टर विपिन बने आदिवासी कांग्रेस के नेशनल कोऑर्डिनेटर। कटिहार के युवा और सक्रिय कांग्रेसी नेता डॉक्टर विपिन कुमार सिंह को अखिल भारतीय आदिवासी कांग्रेस में नेशनल कोऑर्डिनेटर की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। उनकी नियुक्ति की घोषणा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने की। जैसे ही ये खबर सामने आई, कटिहार जिले से लेकर बिहार प्रदेश कांग्रेस के संगठनात्मक ढांचे में उत्साह का माहौल बन गया। स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इसे जिले के लिए बड़ी उपलब्धि बताया है। डीएम के पदभार संभालने के बाद पहली बार जनता दरबार शेखपुरा के जिलाधिकारी शेखर आनंद ने पदभार संभालने के बाद पहली बार शुक्रवार को समाहरणालय परिसर स्थित मंथन सभागार में जनता के दरबार का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने लोगों की शिकायतें सुनी और कई मामलों का मौके पर ही निपटारा किया। कड़ाके की ठंड के बावजूद इस जनता दरबार में पिछले दरबार की तुलना में 2 गुनी भीड़ उमड़ी। कुल 33 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से अधिकांश मामले भूमि विवाद से संबंधित थे। सहरसा में 14 दिसंबर से शुरू होगा पल्स पोलियो अभियान। सहरसा में आगामी 14 दिसंबर से 18 दिसंबर तक चलाए जाने वाले पल्स पोलियो अभियान को सफल बनाने के उद्देश्य से शुक्रवार को GNM स्कूल सहरसा से एक जागरूकता रैली निकाली गई। रैली को जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर कुमार विवेकानंद ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली का उद्देश्य आम लोगों में पोलियो रोधी टीकाकरण के महत्व को लेकर व्यापक जागरूकता फैलाना है। सुपौल में डीएम के सख्त निर्देश पर बुलडोजर एक्शन जारी। सुपौल डीएम सावन कुमार के सख्त निर्देश के बाद जिले भर के नगर निकाय क्षेत्रों में जाम की समस्या के स्थायी समाधान के लिए प्रशासनिक कार्रवाई तेज हो गई है। इसी क्रम में शुक्रवार को नगर पंचायत निर्मली में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। दोपहर में नगर पंचायत प्रशासन ने पुलिस टीम के साथ संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए नाली और नाली के बाहर दुकान सामग्री रखने वाले दुकानदारों पर शिकंजा कसा। मौके पर ही अतिक्रमण करने वालों को पकड़कर ऑन द स्पॉट चालान काटा गया। एनडीए में परिवारवाद पर बगावत। कुशवाहा के एमएलए ने खोला मोर्चा। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा में अब परिवारवाद पर बगावत शुरू हो गई है। पहले ये विरोध केवल पार्टी के संगठन तक ही सीमित था, अब उनके विधायकों ने भी बाकी रुख अख्तियार कर लिया है। बाजपट्टी से रालोमो के विधायक रामेश्वर महतो ने सोशल मीडिया पर बिना नाम लिए उपेंद्र कुशवाहा के परिवारवाद पर निशाना साधा है। तो दोस्तों, ये थी आज बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। अब कल मिलते हैं नई खबरों के साथ।